नमस्कारम, मैं हूँ धीरज। आज मैं आपको बताऊंगा एकादशी क्या है। आखिर काफी लोग का क्वेश्चन होता है कि एकादशी क्या है। हर महीना पूर्णिमा के 11 दिन बाद और अमावस्या के 11 दिन बाद जो दिन आता है उसे बोलते हैं एकादशी। मनुष्य का शरीर लगभग 40 से 48 दिन के बाद एक चक्र से गुजरता है जिसे बोलते हैं मंडल। और इस 40 से 48 दिन में 3 एकादशी आता है। इन 3 दिनों में शरीर को खाने की आवश्यकता नहीं होती। अब सेकंड क्वेश्चन ये बनता है, एकादशी के उपवास का महत्व। काफी लोग के मन में रहता है कि आखिर लोग एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं। बहुत पुरानी बात है, भगवान नारायण को मानने वाले एक संत अपने तंत्र पे काफी ध्यान दिए तो उन्हें पता चला कि 40 से 48 दिन में 3 दिन ऐसे आते हैं जब शरीर को खाने की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें पता था कि हमारे आने वाले बच्चे अपने तंत्र को महसूस नहीं कर पाएंगे। उन्हें ये नहीं पता चल पाएगा कि किन दिनों में उन्हें खाने की आवश्यकता नहीं है। तो बड़े ही रिसर्च के बाद उन्होंने एकादशी नाम का एक व्रत रख दिया ताकि आने वाले पीढ़ियों को ज्यादा परेशानी ना हो। वो सिंपली फास्ट रख लें और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। 40 से 48 दिन में 3 एकादशी जो आते हैं, उन तीनों दिनों में पृथ्वी एक अलग ही स्थिति में होती है। जब धरती पे स्थित 72% पानी आकाश को छूना चाहता है, जब धरती पे 72% पानी जो आकाश को छूना चाहता है, तो आपके अंदर भी स्थित है समथिंग 72% पानी। वो भी तो आकाश को छूना चाहेगी। और आकाश आपका कहाँ है? सिर। अब आप सोचिए, आपके अंदर यदि पानी उठेगा ऊपर, तो यदि आप उस दिन कुछ खाओगे तो वो भी उसके साथ उठेगा। मीन्स आपके पूरे शरीर में कचरा फैलेगा। ये बात हमारे पूर्वज को पहले से पता था, इसीलिए उन्होंने एकादशी नाम का फास्ट रखा। आप सभी लोग एकादशी का फास्ट रखिए, बहुत ही अच्छा है। जब से मैं एकादशी का फास्ट रखता हूँ तब से कहीं ना कहीं मैं ज्यादा ही एनर्जी फुल फील करता हूँ और आई थिंक मैं हॉस्पिटल कभी नहीं जाता। मुझे जाने की आवश्यकता भी नहीं होती। ठीक है। यदि फास्ट रखने में शुरू में यदि आपको भूख लगती है तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, आप उसको खा सकते हो शुरू में। ठीक है। फर्स्ट है आंवला। यदि आपको लगे कि आप बिना खाए नहीं रह सकते तो आप आंवले का यूज कर सकते हो। ठीक है। सेकंड है मिश्री की दाल। कुछ लोग कहते हैं मिश्री की दलिया। ठीक है। यदि आप नहीं रह सकते बिना खाए तो मिश्री की दलिया भी यूज कर सकते हो शुरू में। और सफेद कद्दू आता है और उसके साथ काली मिर्च और नींबू मिला के उसका जूस भी बना के आप पी सकते हो, जो बहुत ही लाभदायक है। आई थिंक इसको आप डेली भी यूज कर सकते हो। फोर्थ, यदि आपको शाम को कभी ना रह सको आप,
तो फिर आप शाम को चना, ब्लैक वाला चना भी खा सकते हो शुरू में। धीरे धीरे आप अपनी आदत डालिए कि एकादशी को आप कुछ भी ना खाएं। यदि आप एकादशी को कुछ भी नहीं खाते, बहुत ही फायदेमंद होगा आपके शरीर के लिए। हमारे पूर्वज जो भी हमें बता के गए वो सारे ही साइंटिफिक हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जिससे कि यदि कोई बंदा पढ़ा लिखा भी ना हो तो भी वो अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला सकता है। तो आप सभी लोग एकादशी मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। जो भी इसमें थोड़ी बहुत गलती हुई होगी उसके लिए माफ करना। मैंने अपने हिसाब से जितना भी अच्छा कंटेंट रखना था रखने की कोशिश किया। मिलते रहिए ऐसे अच्छे नॉलेज आपको देने की कोशिश करता रहूंगा। मेरा तो एक ही उद्देश्य है, मैं अपने देश के युवा पीढ़ी, अपने देश के जनता को कितना ज्यादा जागरूक कर सकूं और वो कितना पावरफुली बन सके और इस समाज में अपने अच्छे प्रदर्शन दिखा सके। थैंक यू।